दी प्लेटफॉर्म। सोचो कि तुम एक ऐसे जेल में फंस गए हो जहां हर दिन एक बहुत बड़ी टेबल भर कर खाना आता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो लोग ऊपर वाले फ्लोर पर हैं वो पहले ही सारा खाना खा जाते हैं। जब तक टेबल नीचे पहुंचती है तब तक कई लोगों के लिए कुछ भी नहीं बचता। भूख, लालच और सर्वाइवल की इस खौफनाक कहानी को आज हम डिटेल में समझेंगे। मूवी की शुरुआत होती है गोरेंग नाम के एक आदमी से। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक अजीब कमरे में पाता है। कमरे के बीच में एक बड़ा सा खुला हॉल है जो ऊपर और नीचे दोनों तरफ जा रहे हैं। उसके साथ कमरे में एक बुजुर्ग आदमी भी होता है जिसका नाम त्रिमगासी होता है। गोरेंग को समझ में नहीं आता कि वो यहाँ कैसे आया, लेकिन धीरे धीरे उसे पता चलता है कि ये एक जगह वर्टिकल जेल है। यहाँ सैकड़ों फ्लोर हैं और हर फ्लोर पर 2 लोग रहते हैं। थोड़ी देर बाद गोरेंग एक अजीब चीज देखता है। ऊपर से एक प्लेटफॉर्म नीचे आ रहा होता है। इस प्लेटफॉर्म पर दुनिया भर की स्वादिष्ट खाने रखे होते हैं, लेकिन एक रूल है, प्लेटफॉर्म हर फ्लोर पर सिर्फ कुछ सेकंडों के लिए रुकता है। जो लोग जिस फ्लोर पर हैं उन्हें उतना ही समय खाना खाना होता है। सबसे ऊपर वाले फ्लोर के लोग आराम से पेट भर कर खाते हैं, लेकिन नीचे जाते जाते खाना कम होता जाता है। कई फ्लोर पर लोगों को सिर्फ बचे हुए टुकड़े खाने पड़ते हैं और कई फ्लोर पर तो खाना पहुंचता ही नहीं। इसी वजह से नीचे के लोग भूख से तड़पने लगते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति गोरेन को बताता है कि हर महीने कैदियों को रैंडमली किसी भी फ्लोर में भेज दिया जाता है। अगर इस महीने तुम फ्लोर 10 पर हो तो अगले महीने फ्लोर 150वें पर भी हो सकते हो। इस सिस्टम की वजह से किसी को पता नहीं होता कि उसका फ्यूचर क्या होगा। जब गोरेंग ये सुनता है तो उसे तो लगता है अगर सब लोग सिर्फ अपनी ज़रूरत के हिसाब से खाना खाएं तो हर फ्लोर तक खाना पहुंच सकता है। लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति उसकी बातों पर हंसने लगता है। उसके हिसाब से इंसान तब तक शेयर नहीं करता जब तक उसके जान पर ना बनाए। पहले महीने में गोरेंग और त्रिमगासी एक ऊपर वाले फ्लोर पर होते हैं, इसलिए उन्हें खाने की कमी नहीं होती। लेकिन अगले महीने सब कुछ बदल जाता है। दोनों एक बहुत ही नीचे वाले फ्लोर पर भेज दिए जाते हैं जहां खाना लगभग पहुंचता ही नहीं। अब भूख का असली डरावना रूप देखने को मिलता है। दिन गुजरते जाते हैं और उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। भूख से परेशान होकर त्रिमगासी एक खौफनाक फैसला लेता है। वो गोरेंग को एक बेड से बांध देता है। उसका प्लान होता है कि धीरे धीरे गोरेंग के सारे मांस को खाया जाए, पर उसे मारेगा नहीं ताकि उसकी शरीर की मांसें खराब ना हो। जब गोरेंग को सच्चाई का पता चलता है तो वो डर से कांप उठता है। अब उसकी जिंदगी खतरे में थी। जब त्रिमगासी उस पर हमला करने वाला होता है तब एक और लड़की अचानक से कमरे में आती है और त्रिमगासी को मार देती है। इस तरह गोरेंग की जान बच जाती है, लेकिन मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही होती हैं। भूख, तन्हाई गोरेंग को अंदर से तोड़ने लगती है। उसे अजीब चीजें दिखने लगती हैं। कभी उसे बुजुर्ग व्यक्ति नजर आता है और कभी वो अपने फैसलों पर सवाल उठाने लगता है। ये पेज में सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि दिमाग को भी बर्बाद कर रहा होता है। कुछ समय बाद गोरेंग की मुलाकात भारत नाम के एक कैदी से होती है। भारत दूसरों लोगों से अलग था। उसके अंदर अभी भी इंसानियत और उम्मीद जिंदा होती है। दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। उनका मानना होता है कि प्लेटफॉर्म के जरिए खाने को कंट्रोल किया जाए तो हर फ्लोर तक खाना पहुंच सकता है। अगली बार प्लेटफॉर्म आता है, दोनों उस पर चढ़ जाते हैं। अब वो फ्लोर दर फ्लोर नीचे जाना शुरू करते हैं। जहां लोग जरूरत के हिसाब से ज़्यादा खाने की कोशिश करते हैं वहां ये उन्हें रोक देते हैं। कुछ लोग बात समझ जाते हैं, लेकिन कई लोग हमला कर देते हैं। रास्ते में उन्हें कई लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं। धीरे धीरे दोनों घायल होने लगते हैं, लेकिन वो अपना मिशन नहीं छोड़ते। नीचे जाते हुए उन्हें एक खास डेजर्ट मिलता है। दोनों सोचते हैं कि अगर इस डेजर्ट को बिना छुए सबसे नीचे तक भेज दिया जाए तो प्रिज्म के एडमिनिस्ट्रेटर को मैसेज मिलेगा कि कैदियों ने मिलकर सिस्टम को चैलेंज किया है। ये सिर्फ एक डिश नहीं बल्कि रेजिस्टेंट का एक सिंबल बन जाता है। अब उनका पूरा फोकस इस डेजर्ट को बचाने पर होता है। जैसे जैसे प्लेटफॉर्म नीचे जाता है हालत और भी खराब होते जाते हैं। नीचे वाले फ्लोर पर लोगों की जिंदगी नर्क बन चुकी होती है। कई लोग भूख से मर चुके होते हैं,
कई अपनी इंसानियत खो चुके होते हैं। आखिरकार गोरेंग और भारत सबसे नीचे के फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। यहाँ उन्हें एक छोटी लड़की मिलती है। ये देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं। ऐसा लगता है जैसा सिस्टम के अंधेरे में भी एक मासूम उम्मीद जगी हो। गोरेंग समझता है कि असल मैसेज रेजर नहीं बल्कि वो लड़की है। वो बच्ची इस बात का प्रतीक बन जाती है कि इंसानियत अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। गोरेंग फैसला करता है कि बच्ची को प्लेटफॉर्म के साथ ऊपर भेजा जाए। उसका मानना होता है कि शायद इससे ऊपर बैठे लोग सिस्टम की सच्चाई देख पाएंगे। प्लेटफॉर्म बच्ची को लेकर ऊपर चला जाता है और गोरेंग पीछे ही रह जाता है। यही मूवी खत्म हो जाती है। ये मूवी सिर्फ प्रिज्म की कहानी नहीं, ये सोसाइटी के बारे में एक पावरफुल मैसेज देती है। जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तब कुछ लोग सब कुछ अपने लिए रख लेते हैं और कई लोगों के पास कुछ भी नहीं बचता। मूवी हमें सिखाती है कि अगर लोग सिर्फ अपनी ज़रूरत भर लें और एक दूसरे के ख्याल रखें तो शायद सबके लिए काफ़ी हो, लेकिन जब लालच इंसानियत पर भारी पड़ जाता है तब सिस्टम टूटने लगता है। और इसी वजह से मूवी दुनिया की सबसे सोचने पर मजबूर कर देने वाली सर्वाइवल थ्रिल में से एक मानी जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके बताएं कि अगली कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहेंगे।